सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि देखोगे कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट इसका देखेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे भी। ये आपको करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, जो अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर हमें देखने को मिल रही है, वो अभी लगभग 9,49,900 92 लाख करोड़ में कन्वर्ट करते हो 9,499 करोड़ 92 लाख बनता है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 9,698 करोड़ था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8,183 करोड़। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन बेसिस पर इनकम में जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें इनकम गिरते हुए नजर आई है। इसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, तो अब की बार खर्चे कैसे हैं। 7,506 करोड़ के, प्रीवियस में 7,635 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6,346 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर इसका रिवेन्यू टूटा है तो एक्सपेंस भी कम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस में हमें जंप देखने को मिला है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 1,190 करोड़, जबकि प्रीवियस में 707 थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 812। तो ईयर टू ईयर भी इंक्रीज है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें इंक्रीज देखने को मिले प्रोविजंस। तो अब की बार जो प्रॉफिट्स हुआ है बैंक को वो कैसे भी, तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो लगभग 79 करोड़ 94 लाख का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 807 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 418। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स डबल हुए हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में हमें हल्के फुल्की जंप आते हुए नजर आया है। इसके बाद देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर वगैरह है वो कैसा है, ईपीएस। तो यहाँ पर देख सकते हो भी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 1 पैसे, प्रीवियस में 93 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 48 पैसे। और अब आप लोग देखोगे ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो अब की बार कैसा भी 11,387 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में था भी 11,340, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,890 करोड़। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एनपीए में जंप रही है, ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए की बात करें तो इस बार रहे अभी लगभग 1,771 करोड़ के, प्रीवियस में 3,001 करोड़ थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,717। तो नेट एनपीए आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। इसके बाद नेट एनपीए पर जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा आप लोग देखोगे डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो प्रीवियस के मुकाबले आपको जो है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल अपडेट से भी नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये आप लोग यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए, तो ईयर टू ईयर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो ये भी आप लोग देखोगे भी ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर कम है। तो मिले जुले से संकेत अभी रिजल्ट है, इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिल ही रहा होगा भी, और सेगमेंट्स जो है रिवेन्यू सेगमेंट्स वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करके देख लेना और ये नोट्स जरूर पढ़ देना भाई, ठीक है, अगर आपके पास इसके बैंक के शेयर हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।